सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के प्रश्न 4.4 के 4 नंबर सवाल को देखेंगे। उससे पहले का सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग जाके सोनू क्लासेज में के प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए आप सभी लोग। आज हम लोग 4 नंबर सवाल से क्वेश्चन को बनाएंगे। अंतिम तक बने रहे, ध्यान से देखें, समझिए। 4 नंबर जो सवाल हमारा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में कि 2 मित्र हैं, पहला दूसरा। ये पहले और दूसरे मित्र के जो आयु का योग है 20 वर्ष है। दोनों का उम्र का योग 20 वर्ष है। चलिए इसको हम मान लेते हैं। माना पहले मित्र की आयु हमने मान लिया 1 वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 वर्ष। दोनों की उम्रों का योग है, तो 20 में से पहले मित्र की उम्र को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 20 - 1 वर्ष हो गया, दूसरे मित्र का उम्र हो गया। अब पहला शर्त हमारा है कि 4 वर्ष पहले, तो प्रथम मित्र का आयु हमारा क्या हो जाएगा? 1 - 4 वर्ष। इसी तरीका से तथा दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? तो 20 - 1 तो था, 4 वर्ष और घटा देंगे इसमें से, ये हो गया 16 - 1 वर्ष। अब प्रश्न से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दोनों की उम्रों का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए 48। किताब में दिया हुआ है x - 4 और 16 - 1। अब यहाँ से x में 16 से गुना करेंगे तो 16x - 4, और फिर x में -1 से गुना करेंगे तो -x²। -4 में 16 से 16 चौके 64 होगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x = 48। अब इस तरीका से हमारा हुआ -x²। अब इसके बाद 4x और 16 20x हो गया, -64 = 48 है। यहाँ पर 48 है। अब -x² + 20x -64 था, ये इधर आके घट गया। इधर कीजिए या उधर कीजिए, या अगर हम इसको इधर करेंगे तो ये हो 48 में 64 ऐड हो जाएगा, और बराबर की इधर आएगा तो -112 x² -x² + 20x। अब ये इधर आएगा तो -112 बराबर 0 हो गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो गया x²। अब जहाँ माइनस कॉमन किए तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जिससे हम यहाँ पर माइनस था, माइनस कॉमन किए हम, तो x², प्लस था तो माइनस हो गया, फिर 20x माइनस था प्लस हो गया, 112 = 0। अब ये वाला पूरा उतर गया यहाँ पे, x² - 20x + 112। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका वास्तविक रूप। तो a = 1, b = -20 और c = 112। प्लस का है, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर विवेक्तर का फॉर्मूला से देखेंगे पहले इसका वास्तविक रूप है कि नहीं। तो d = ba² - 4ac। मूल बराबर है कि नहीं पहले देखेंगे, ये हम वास्तविक रूप है कि नहीं। d = ba² - 4ac विवेक्तर का फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम चेक करेंगे। d का वैल्यू जो होना चाहिए निगेटिव नहीं होना चाहिए, d से छोटा नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो d = ba² - 4ac, तो b की जगह -20² - 4ac हो गया, तो 400 - 448। अब देखिए 448 में से 400 घटाएंगे तो ये हो गया -48, जो कि d का वैल्यू जो प्राप्त हुआ वो माइनस में हो गया। ये d से भी छोटा है, इसलिए ये अमान्य है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि d का मान ऋणात्मक है अतः यह स्थिति संभव नहीं है। उम्मीद होगी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। 5 नंबर कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको, अब एक हमने पार्क बनाया ABCD, ये पार्क है जिसमें ये लंबाई ये चौड़ाई हमारा हो गया। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पार्क का परिमाप हमारा है 80 मीटर और क्षेत्रफल हमारा है 400 मीटर स्क्वायर। तो मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई 1 मीटर, तो पार्क की परिमाप हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। जब इस तरीका से ये हो गया तो अब पार्क का परिमाप हम देखेंगे। चूंकि आज का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 80 मीटर। यहाँ पर 2 का 2 हमने लिखा। लंबाई, तो लंबाई हमने क्या माना था? x, तो इसकी जगह x लिखेंगे। चौड़ाई को ज्यों का त्यों, चौड़ाई को हम कुछ नहीं माना था, कुछ नहीं माने थे, तो चौड़ाई को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर = बराबर में है 80। अब 80 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी x + चौड़ाई बराबर 40 मीटर। अब यहाँ से हम चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे? 40 - 1 मीटर।
ये हो गया चौड़ाई निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पर हम देखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो 40 माइनस एक्स हो गया, ये हमारा क्या निकला, चौड़ाई और लंबाई हमारा एक्स है, बराबर में 400 होगा। 40 में एक्स तो 40 एक्स, माइनस एक्स में एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 400, ये माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये हो गया प्लस 40 एक्स, ये बराबर में है बराबर 400, इधर आएगा तो माइनस 400 बराबर 0, माइनस कॉमन किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से हम डी का वैल्यू देखेंगे, पहले हम वास्तविक रूप इसका निकालेंगे अगर हम, तो लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। क्लियर। अब डी बराबर, तो डी बराबर वी वेक्टर का फॉर्मूला पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी की जगह माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 400, माइनस 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, माइनस 4 चौके 1600, ये दोनों घटा तो 0, यानी डी का वैल्यू 0 प्राप्त होगा। तो यानी मूल क्या है, डी जो है बराबर है, इसका लिखेंगे बराबर मूल है। चूंकि डी का मान 0 है अतः यह स्थिति क्या है, संभव है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो द्विघाती हम सूत्र से हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर b की जगह लिखेंगे माइनस 40 है और ये फार्मूला का माइनस प्लस माइनस रूट 0 बट्टा में 2 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 प्लस माइनस 0/2, अभी ये 40/2, अब इसको भाग करेंगे तो ये हो गया 20 मीटर, तो यानी लंबाई हमारा 20 मीटर आ गया। तो चौड़ाई हमारा क्या होना चाहिए, तो चौड़ाई हमारा यही होना चाहिए, अगर हम लंबाई 20 मीटर लेते हैं तो चौड़ाई जो होगा हमारा 40 में से 20 मीटर घट जाएगा, तो हमारा चौड़ाई भी निकल जाएगा 20 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई समान है। तो हमारा जो पार्क है ये जो पार्क है वो कैसा है, वर्गाकार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान है। तो उम्मीद होगी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से इस क्वेश्चन को समझ में आया, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।